नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन कहां से आया है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज का क्वेश्चन जो आया है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें बता देता हूं। कल मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था, सिर्फ न्यूमेरिकल कराया था। यहाँ भी न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको कुछ व्यवहारिक ज्ञान देना चाहता हूँ कि आखिर होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ज़रा इसके बारे में जानते हैं। लेट अस सपोज आपको किसी बैंक से लोन लेना है या किसी साहूकार से आपको लोन लेना है, चाहे आप कहीं से भी लोन लें। ठीक है, लेट अस सपोज आपको किसी बैंक से लोन लेना है। बैंक से क्या लेना है आपको? लोन। लेट अस सपोज आपको 1 लाख का लोन लेना है। ठीक है, आपने बैंक से कहा सर मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, और उसके अलावा जो भी फॉर्मेलिटीज लगती है आपने दी। उसके बाद बैंक ने कहा आपको कितने समय के लिए लोन चाहिए। ठीक है, मतलब कि कितने पीरियड में आप इसको पेमेंट कर पाओगे, कितने समय के लिए लोन चाहिए। तो आपने बोला सर मुझे 4 ईयर्स के लिए लोन चाहिए, 4 ईयर्स का लोन चाहिए मुझे, 4 साल का। तो 4 साल के हिसाब से वो आपका क्या करेगा, इंटरेस्ट बनाएगा। 4 साल का लोन चाहिए आपको। ठीक है, अब 4 साल का लोन चाहिए, उसके बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको 4 साल का लोन दिया जा रहा है तो कितने परसेंट पे आपको दिया जाए लोन। और चार कितने टाइम इसलिए पूछता है कि भाई 4 साल तक आप क्या कहते हैं इंटरेस्ट जमा करें, पैसा जमा करें, कोई दिक्कत नहीं है, जमा करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको पेमेंट करना जरूरी हो जाता है। वैसे तो टाइम 4 साल इसलिए पूछा जाता है कि भाई 4 साल के भीतर आप पैसा जमा कर दें, आपको लोन मिला है तो 4 साल के भीतर पैसा जमा कर दें। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो 4 साल बाद बैंक आपको टोकने लगेगा, बैंक आपको पेमेंट के लिए कहेगा। नहीं करेंगे तो फिर जो भी चीज़ आप सिक्योरिटी के रूप में जमा किए रहेंगे उसी से आप बैंक पैसा निकालने की कोशिश करेगा। तो आपने पैसा दिया बैंक को। ठीक है, 1 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए लिया आपने बैंक से। ठीक है, और 4 साल के लिए लिया, तो 4 साल आपको बैंक कुछ नहीं कहने वाला है, चाहे आप इंटरेस्ट भरो ना भरो। अब बैंक क्या क्या कहता है कि भाई आपको मैंने 1 लाख रुपए दिया। अब बैंक की कमाई कहाँ से होती है? बैंक की कमाई यहाँ से होती है कि 1 लाख रुपए दिया। अब ऐसा है कि हर साल के हिसाब से 10% आपको हमें देना पड़ेगा। ठीक है, 10%। लेट अस सपोज 10% रेट लगाया उसने कि भाई 10% के हिसाब से आपको जो है ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। इसका 10% क्या है, कितना रहेगा? 10,000 आएगा आई थिंक, इंटू 1 लाख। ठीक है, 10,000 आएगा। तो 10,000 रुपया आपको जो है, 10,000 रुपया आपको इंटरेस्ट के तौर पे हर साल, मतलब हर साल की बात नहीं करें, 1 साल की बात करें, फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ेगा। और जो 10% लगाता है कि 10% के हिसाब से आपको पैसा बैंक को देना है, तो वह उसका इंटरेस्ट लगाने का तरीका है। जो फर्स्ट ईयर है वो यही इंटरेस्ट यहीं से निकलता है। कितना इंटरेस्ट हुआ आपका फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट होता है, जैसे मैंने बताया था, 1 लाख रुपए है जो कि आपका प्रिंसिपल है। जो आप पैसा उधार लेते हो या पैसा जो लेते हो बैंक से या कहीं से, उसे प्रिंसिपल करते हैं। इंटू वो रेट क्या है जो बैंक आप पे लगाता है। ठीक है, आपके पैसे पे लगाता है। मान लीजिए 10% है, और उस ये इसको क्या कहते हैं, रेट। और आपने कितने टाइम के लिए बोरो किया है? 4 साल के लिए, अपॉन 100 फॉर्मूला होता है। यहाँ से आपका इंटरेस्ट निकल आता है कि कितना इंटरेस्ट आपका लगा। ठीक है, आप चाहे तो 1 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, आप चाहे तो 4 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस बैंक ने क्या लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। 10,000 इंटू 40,000, ये आपका जो है 4 साल का इंटरेस्ट है। तो 4 साल का इंटरेस्ट इतना आया। अब होता क्या है कि ये तो 4 साल का इंटरेस्ट आएगा भाई, एक साथ आपका इतना 40,000 लगेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे काम में आता है। कैसे? क्योंकि हर साल 10% का इंटरेस्ट आपका लगता है। अगर आप पैसा जमा करो, अगर आप हर साल, जैसे 4 साल आपका आता है, एक साल आया 10,000 रुपये, आप इंटरेस्ट जमा कर दिए, दूसरे साल भी आएगा 10,000 रुपये, तो अगर आप पैसा जमा करते रहो हर साल, तो आपका 40,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पैसा जमा नहीं करते हो, तब चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पे वर्क पे आता है। कैसे? अगर आप पैसा जमा नहीं करते हो, तो अब अगले साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, आपने इंटरेस्ट जमा नहीं किया, तो उस केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ₹1 लाख जो आपने लिया था, प्लस ₹10,000 जो इंटरेस्ट आएगा। अब कितना हो जाएगा आपका? ये आपका जो 1 लाख था, 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,10,000 आपका हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, 1,10,000।
आपका जो है 1,10,000 आपका रुपया हो जाएगा। और अब 10% जो इंटरेस्ट इसका बैंक लगाया था, अब इस पे लगना शुरू होगा। अब ये कितना है, 1 साल के लिए लग गया। अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो ठीक है, अगर आपने पैसा जमा किया तो ठीक है, नहीं जमा किया तो यहाँ पे अब ये 4 घट के 3 आ जाएगा, 3 साल के लिए इतना हो जाएगा। सॉरी, अब ये दूसरे साल के लिए कितना लगेगा, क्योंकि अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो आपको 1-1 साल का भी इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि अगर आप दूसरे साल का देखते हैं तो कितना हुआ, सेकंड ईयर में 1 साल के लिए, अगले साल के लिए कितना इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा 11,000 रुपये। ठीक है, 11,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अगर आपने अब भी जमा नहीं किया तो 1,10,000 में फिर 11,000 और जुड़ जाएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 121,000। ठीक है, अब इस पे 10% लगेगा, मतलब कि ब्याज जो है वो आपके जितना आपने लिया था अमाउंट उस पर जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, और 10% इंटरेस्ट उस पर लग रहा है। तो जो मान लीजिए लेट अस सपोज कि फाइनल जो मेरा आया 1,21,000, हम 3 साल का ही चले लेते हैं। ठीक है, इतना मेरा टोटल बन के आया, इंटरेस्ट हमने जमा नहीं किया, कोई पैसा जमा नहीं किया, तो 1,21,000 रुपया मेरा बन के आता है। अगर आप इसमें से जितना आपने अमाउंट लिया प्रिंसिपल, अगर वो घटा देते हैं 21,000 रुपया, ये आएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये 21,000 रुपीज है, ये आएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बताता है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जब आप पैसा जमा ना करो, हर साल का 10% इंटरेस्ट बैंक लेता है या साहूकार लेता है। अगर आप पैसा ना जमा करो तो जो आपने अमाउंट लिया है प्लस इंटरेस्ट ऐड होके फिर आपका जिस रेट से इंटरेस्ट लग रहा होता है उस पर लगने लगता है 10% के हिसाब से। ठीक है, और ऐसे बढ़ते जाता है और ऐसे पैसे बढ़ते जाता है। एक्चुअली जो इंटरेस्ट का स्कीम है 10% का, ये जितने भी रेट का परसेंट का स्कीम है, सब कुछ बैंकिंग की कमाई होती है। उम्मीद है आपको मतलब कि ये अच्छा लगा होगा, ये चीज़ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कि क्या है। चलिए देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1.5 years is ₹183. When interest is compounded semi-annually, find the sum of money. ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो जो अमाउंट होगा, जो फाइनल अमाउंट होगा, जो मैंने कहा है कि आपका जो भी चक्रवृद्धि ब्याज लग के जो भी आपका अमाउंट आएगा वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू एन। ये आपका टाइम दिखाएगा, ये आपका रेट दिखाएगा, ये प्रिंसिपल है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस ए माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, इसी तरह अगर कंपाउंडेड मेरा हाफ ईयरली होता है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इस केस में जो अमाउंट आएगा P इंटू हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगा अपॉन 100 और टाइम दुगना हो जाएगा। अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट आता है तो टाइम दुगना हो जाएगा मेरा। ठीक है, याद रखिएगा, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी 1/4, तो यहाँ पे अमाउंट की फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/4 अपॉन 100 इंटू टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट इज इन फ्रैक्शन, अगर रेट फ्रैक्शन में, एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं 2/3/4, अगर इस तरीके का कुछ भी रहता है तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या आएगा, P इंटू 2 है तो 1 प्लस R/100 इंटू 2 होगा
और उसके साथ 1 + 3r/4/100 होगा। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अगर मेरा इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर एवरी ईयर, तो इस केस में अमाउंट क्या हो जाएगा, P इंटू 1 + r1/100 इंटू 1 + r2/100, इस तरह 1 + rn/100 चलता जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा होता है। अगर लेट अस सपोज ये पूछे नेट वर्थ, मतलब कि अगर मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया है 4 साल के लिए, 4 साल के लिए आपने उसको लोन दिया है, मान लीजिए 4 लाख का रुपये का आपने लोन दिया। अब उसने अभी तक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया, आपने भी कुछ नहीं बोला, तो अब तक उसका भाव कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए जो आपने दिया था, आपको कितना मिलना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं नेट वर्थ। नेट वर्थ, और वो होता है टोटल प्रिंसिपल अपॉन 1 प्लस किस रेट से आपने उसको पैसा दिया था। मान लीजिए आपने 5% के रेट से दिया था, 1 + 5/100 इंटू कितने टाइम के लिए दिया था, 4 साल के लिए। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना नेट वर्थ है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में से चलता है। चलिए फॉर्मूला का यूज करके इसको रफ करके अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इसमें करना है। डिफरेंस बिटवीन कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, पार्टिकुलर सम ऑफ मनी पे एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स इज ₹183। कितना दिया है, 183। अब चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अब ध्यान देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, अगर आपका डिजिट 3/2 है, ठीक है, इसको इक्वल पार्ट में हमें करके आगे बढ़ाना है। जैसे 3/2 है तो 1/2 1/2 1/2 इक्वल पार्ट में। अगर आपका 5 रहता तो 1 1 1 1 1 इधर सेमी एनुअली इस तरीके का कर करके आपको आगे बढ़ाना होता। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें यहाँ भी होंगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका, जैसे हम जानते हैं फॉर्मूला P इंटू 1 + r/100 के पावर n माइनस प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100 इक्वल 183। अब देखिए प्रिंसिपल तो कुछ दिया नहीं है, तो लेट प्रिंसिपल बी ₹x। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इंटू रेट कितना दिया है, 1 + 10/100। अब इसमें क्या बोला है, सेमी एनुअली, यानी 1/2 1/2 1/2। इसी तरह ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 + 10/100 1/2 और 1 + 10/100 1/2 माइनस x इंटू 10 इंटू 3 यहाँ पे 3/2 इंटू 100 हो जाएगा। ये जो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में टोटल टाइम निकाला जाएगा इक्वल 183। अब जरा देखिए, अब जैसे मैंने बताया था एन, अगर मेरा ठीक है एनुअली हो, ठीक है, अगर हाफ ईयरली हो यानी आपका अगर हाफ ईयरली होने लगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये इंटरेस्ट जो है 1/2 होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह के केस में क्या हो जाता है मेरा, तो आपका जो है ये ऐसा हो जाएगा 1 + 5/100 1/2 अंदर आ जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा, ये भी वही होगा ये भी वही होगा, माइनस x इंटू 30/200 इक्वल 180। अगर इसको सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ से थोड़ा काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा इसको 1 + 1/20 यानी 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, और ये सॉरी ये तो अमाउंट है ना, ये आपका क्या है, अमाउंट है, इसको माइनस प्रिंसिपल भी करना पड़ेगा तब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो इतना माइनस x, ये माइनस p, ये माइनस x, तो x कॉमन लेंगे तो इतना -1 माइनस 3x/20 इक्वल 183। अब चलिए सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है x, आपका ड्यूटी है सॉल्व करके बताना x कितना आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ से आपका 21 × 21 कितना होगा, 21 441 इंटू 21 441 882 16 12 9261 लगभग 9261। और ये कितना हो जाएगा आपका 400 इंटू 200 माइनस 8000 बाई 8000 माइनस 3x बाई 20 इक्वल 183। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 1261 बाई 8000 माइनस 3x बाई 20 इक्वल 183। अब ये आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मालूम चल जाएगी और जो x की वैल्यू होगी वही मेरा क्या होगा, सम ऑफ मनी होगा, इतना हमने अमाउंट लिया था। यहाँ से x की वैल्यू पता कर लीजिएगा और मेरे को नीचे कमेंट कीजिएगा x की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। ये आपका काम है और कैलकुलेशन आपको हाथ से करना है, कोई कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। चलिए लेक्चर यहीं रोकते हैं क्योंकि आज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, अगले बार रीजनिंग भी करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और जो आंसर इसका आंसर आएगा एक्स का वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों बताएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।